जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में कप्तानी करेंगे। आज विश्व दूरदर्शन दिवस है। दुनिया से भारत तक पहुंची दूरदर्शन की दशकों की विकास यात्रा आज विभिन्न दृश्य संचार माध्यमों से नए रूप ले चुकी है। इस पर आज रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से देश में शुरुआती दौर से शुरू हुए दूरदर्शन को लेकर लोगों से बातचीत की गई। सुनिए एक रिपोर्ट। आज विश्व दूरदर्शन दिवस है। संचार व्यवस्था में दूरदर्शन और रेडियो एक जैसे ही हैं। टीवी दृश्य श्रव्य और रेडियो सुनने का संचार साधन है। दूरदर्शन का नाम आते ही मन मस्तिष्क में चलता फिरता एक रुपहला पर्दा घूम जाता है। दूरदर्शन मनोरंजन, शिक्षा और सूचना सहित देश दुनिया को नजदीक लाने से लेकर उसे जानने समझने का साधन है। विश्व दूरदर्शन दिवस की शुरुआत 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई। विश्व दूरदर्शन की इस वर्ष 2023 की थीम है दूरदर्शन सबके लिए सुलभ। भारत में इसकी शुरुआत 1959 में टेलीविजन इंडिया के रूप में हुई, जिसको 1965 में नाम दिया गया दूरदर्शन। आज बदलते तकनीकी दौर में दूरदर्शन का स्थान LCD, मोबाइल आदि विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। तब दूरदर्शन की दशकों की विकास यात्रा को रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ साझा करना जरूरी है कि हम कितना आगे बढ़े और आगे और अभी बढ़ना है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों से बात की। हमारे बीच में आर काल के प्रवक्ता डॉक्टर अरुण मिश्र जी, आज दूरदर्शन दिवस पर हम उनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा आर इंटर कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी यादों को शेयर करते हुए। मुझे खूब याद है 1992 में हम गांव पर कटियारी क्षेत्र में रहते थे। पहली बार हमारे यहाँ मेरे पिताजी ने एक जॉली टीवी ली थी और मेरी छत पे एंटीना लगा हुआ था और दुमंजिल छत थी, उसको हम अंटिया बोलते थे। उस छत पे उस एंटीना को फिट किया गया था और रामायण और महाभारत इन दो सीरियल को देखने का बहुत क्रेज चल रहा था। 2 या 3 मेरे गांव में शायद टीवी थे। पूरे गांव के लोग आ जाते थे और जरा सा उसमें कुछ सिग्नल प्रॉब्लम होती थी, हम दौड़ के ऊपर चढ़ के जाते थे, एंटीना को थोड़ा मूव करते थे, घुमाते थे और नीचे से आवाज़ आती थी कि अब ठीक है, बस इतने पे रोक दो। उसमें 11-12 जो है वो लगी होती थी एल्युमिनियम की पत्तियां, जिसमें कि 2 तार बंधते थे और पट्टा वाला तार चलता था। आज हम देखते हैं घरों में जितने भी बेडरूम होते हैं प्रायः सभी बेडरूम में टीवी चल रही है, उतना कोई ध्यान नहीं देता, जबकि पिक्चर की क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। परंतु उस समय एक क्रेज हुआ करता था महाभारत या रामायण, या एक संडे को एक और कार्यक्रम आता था जिसमें कारगिल के लोगों को मेडल जिनको दिया गया था, परमवीर चक्र, वो वाला कार्यक्रम भी आता था। तो बहुत सारे लोग आकर देखते थे और ज़मीन में बैठ के देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। हमारे बीच में हैं सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी निधि शुक्ला जी, हम उनसे बात करते हैं। मैं निधि शुक्ला, ओम जय जगदीश वस्त्रालय से। हम बहुत ही छोटे थे, वही 5-10 साल के हुआ करते थे, तब वो एल्युमिनियम वाले एंटीना 5-6 एंगल्स वाले चलते थे, जिसको सेट करने पर टीवी आता था, भाई अंदर बैठता था, हम लोग अंदर से बाहर सेट करते थे कि हाँ अब आ गया, अब नहीं आया वाला दौर भी हम लोगों ने जिया है। और उसमें एक अलग ही मज़ा था, जो आजकल के चैनल्स पे रिमोट में दबाओ और एक साथ बैठ के देखने में भी नहीं देखते हैं, बैठ के क्या देखते हैं कोई भी नहीं देखता, सब अपना अपना चैनल लाते हैं, लगाते हैं। तब DD1 DD2 आता था। मम्मी लोगों की सुबह सुबह से डांट पड़ती थी संडे को, रंगोली और इस टाइप के
चंद्रकांता वगैरह आते थे, हम लोग को देखने होते थे। तो हफ्ते में एक संडे मिलता था जिसमें मम्मी की सुबह से डांट खाते थे कि पहले पढ़ लो तब टीवी देखने को मिलेगा। तो उसमें भी क्रेज़ रहता था कि पहले पढ़ लो, नहीं तो टीवी चली गई तो देखने को दिन भर नहीं मिलेगी। तो पहले हम लोग पढ़ते थे। और आज क्या है, अरे नहीं आएगा, मम्मी मार लेगी तो 2 घंटे बाद देख लूँगा ना, रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, ऑनलाइन तो मिल ही रहा है। बच्चे ऑनलाइन और मोबाइल में इतना बिजी हो गए हैं, उनको सब चीज़ मोबाइल में मिल जाती है। टीवी तो उनके नाम के लिए है, बड़े बूढ़े अपना न्यूज़ सुन लेते हैं, जिनको मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट नहीं है वो अपना न्यूज़ सुन लेते हैं। अदरवाइज़ टीवी तो खाली एक शो की चीज़ घर में रह गई है। रेडियो जागो 90.4 ने मुझे अपना बचपन याद दिला दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं रीता सप्ता बोल रही हूँ, ऊंचा थोक, सांडी रोड, हरदोई। मैंने उस समय टीवी देखा जब मेरे घर में भी टीवी नहीं था। और मेरे घर में जब टीवी आया, पहले हम लोग आस पड़ोस में देखने जाते थे। जब मेरे घर में टीवी आया हम बहुत शौक से देखते थे। और उसमें बहुत लंबी सी पाइप होता था, उसमें एंटीना बांधा जाता था। तब दूर दूर से बड़े अच्छे अच्छे से प्रोग्राम आते थे और उसमें 7 राडें लगती थी। जब खराब हो जाती तो हम लोग चढ़ चढ़ के ठीक करते थे। बड़ा लंबा सा तार जाता था और जब प्रोग्राम आने लगा था हम लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन आज के दौर में LCD वगैरह चल गई हैं, इसकी वजह से अब वो वाले दिखते ही नहीं हैं। नए ज़माने के नए आ रहे हैं। हमारे बीच में हैं बॉबी ओमर। हम उनसे बात करते हैं जो व्यापार मंडल से भी जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि वो दौर क्या याद है, उस दौर में जब टेलीविज़न होता था और कैसा लगता था और क्या क्या उसमें उमंग और जोश रहता था, कैसे उसको लगाते थे, देखते थे। मैं बॉबी ओमर, नगर मंत्री भाजपा और जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन से। वो दौर टेलीविज़न का जो आज तक अब हम लोग मिस करते हैं, वो दौर शायद ही कभी लौट के आए। इतना रोमांचकारी होता था कि एक लोग अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो एक लोग एंटीना के पास खड़ा होता था, एक लोग टीवी के पास खड़ा होके कि अब आया ये हम लोग पूछते थे। और जो इतना बढ़िया सब था कि सामाजिक भी तौर पर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि एक टीवी होती थी और मोहल्ले में सभी लोग एक घर में आकर देखते थे। वो दौर आज के दौर से कितना आजकल बच्चे मिस करते हैं वो दौर को। दूरदर्शन के शुरुआती दौर की वो यादें, पोल पर टंगा एंटीना और टीवी तक आते तार, फिर सिग्नल का जाना, ऊपर दौड़कर बच्चों द्वारा एंटीना हिलाना डुलाना और फिर नीचे से ठीक ठीक बस की आवाज का दूरदर्शन को देखने के रोमांच। वो दौर नई पीढ़ी में बदलती बढ़ती तकनीक का एहसास कराता है कि लोक मंगल के लिए अभी ज्ञान विज्ञान के और पर्दे हटाने हैं। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में SP वरिष्ठ अधिशासी निदेशक नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा भारत सरकार की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार हरदोई में समीक्षा बैठक हुई। नोडल अधिकारी ने कहा कि भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर होंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता होगी। स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकालने व क्विज प्रतियोगिताओं के साथ निपुण उत्सव का आयोजन होगा। इसी तरह विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। नारी शक्ति जागरण मंच की आज नारी सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर बाल विद्या भवन हरदोई में महिलाओं की बैठक हुई, जिसमें 26 नवंबर को वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले मातृ सम्मेलन को लेकर महिलाओं ने विचार विमर्श किया। सुनिए प्रांत प्रचारिका महिला समन्वय अवध प्रांत डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी को। सभी सुनने वालों को डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज अभी बताया गया कि ये एक सम्मेलन है और ये मातृशक्ति सम्मेलन है नारी शक्ति जागरण मंच के द्वारा। भारतीय दृष्टिकोण में ये नारी, जो भारतीय नारी थी, वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोती सी नजर आ रही थी और ऐसा निर्धारित किया गया कि हम सभी लोग एक सम्मेलन करेंगे जो कि मातृशक्ति सम्मेलन होगा। और ऐसे सम्मेलन पूरे देश में लगभग 508 सम्मेलन हो रहे हैं। यहाँ हरदोई भी कब हो रहा है? हरदोई में 26 नवंबर को ये सम्मेलन है और उत्साह आप आज से ही देख रहे होंगे यहाँ पर कि बहुत उत्साह है महिलाओं में। सभी कार्य महिलाएं ही करेंगी और ये 5 घंटे का सम्मेलन होगा। इसमें 3 विषय रखे जाएंगे। पहला विषय होगा भारतीय चिंतन में महिला, दूसरा विषय होगा भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और एक
चर्चा सत्र होगा, जिसके अंतर्गत इस चर्चा सत्र में जो क्षेत्र की महिलागत समस्या है उस समस्या को चिन्हित करके हम उसके समाधान का प्रयास तत्काल स्तर पर यहीं पर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इस सम्मेलन में 26 नवंबर को प्रातः 9 बजे से 2 बजे के बीच आमंत्रित करती हूं कि आप सभी लोग 9 बजे यहां पर उपस्थित हों, सभी अपना पंजीकरण कराएं और भारतीय नारी से अपनी पुनः पहचान कराएं। इसका मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, ये सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसे भी संदेश दिए जाएंगे, कौशल विकास है या स्वावलंबन संबंधी या अन्य जो कार्यक्रम सरकार को लेकर सरकार चल रही है महिलाओं के विकास के लिए कि वो स्वावलंबी बने, ऐसे भी कुछ स्टॉल से ऐसी भी कोई योजना है यहाँ पर? यहाँ पर कई प्रकार के स्टॉल होंगे। जो स्टॉल स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया सामान, उसकी भी स्टॉल होगी और साथ में सरकार की योजना, महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार की योजनाएं सरकार संचालित कर रही है, उन योजनाओं को लेकर भी हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे, जिससे कि जो ढेर सारी यहाँ पर महिलाएं कई संख्या में आएंगी वो सभी एक ही स्थान पर सभी योजनाओं से कैसे लाभान्वित हो सकेंगी, इसका भी वो उनको यहीं पर तत्काल लाभ मिलेगा। तो ये थी डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी, जो मातृ सम्मेलन हो रहा है 26 नवंबर को बहुत बड़े स्तर पर, उसके बारे में बताया और कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य नारी जागरण के प्रति है, उसके अपने स्वयं के विकास के प्रति है और साथ में जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे उसमें भी महिलाएं होंगी और कौशल विकास से जुड़ा हुआ और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। यातायात माह अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता को लेकर यातायात पुलिस हरदोई सक्रिय है। आज भी अभियान चलाकर वाहन चालकों के चालान काटे गए और उन्हें यातायात नियमों के प्रति सचेत किया गया। अब तक 212 वाहनों के चालान से 2,98,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। प्रवर्तन की कार्यवाही में हेलमेट, सीट बेल्ट, नो पार्किंग, 3 सवारी, ड्राइविंग लाइसेंस, विधि नियमों का उल्लंघन, गलत नंबर प्लेट सहित अन्य नियमों के अंतर्गत 212 वाहनों के चालान काटे गए। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का प्रसारण करने के साथ सभी से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर पहुंचें। जीवन अनमोल है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अध्यासित परिवारों को रोजगार के अवसर देने, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं जन सामान्य हेतु संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की गई है। सुनिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता को। जो राशन कार्ड धारक हैं या उनको फैमिली आईडी बनवानी है, तो जो भी जैसे दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, वो चूंकि गरीबी रेखा से नीचे वाले होते हैं तो उनकी भी फैमिली आईडी या राशन कार्ड बने होने चाहिए। तो इस प्रकार के अभी इन सबको इंटीग्रेट किया जा रहा है ऊपर से प्रशासनिक स्तर से। तो इसलिए कुछ ऐसे दिव्यांगजन की सूची आई थी 4015 जनपद में जिनके राशन कार्ड उसमें फीडेड नहीं पाए गए हैं। तो अतः उनसे इसीलिए यहाँ पर जनपद स्तर से उनकी फैमिली आईडी और राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही पोर्टल पर फीड किए जाने हैं। जो भी दिव्यांगजन है या तो ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करें या जनपद में आके पोर्टल पर फीड करवाने हैं उनको। आज जनपद हरदोई में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शहर के सांडी मार्ग स्थित कृष्ण प्रिया सभागार में श्रीमद् भागवत कथा में यजमान डॉक्टर अरुण मिश्र और राजीव मिश्र ने डॉक्टर सत्येंद्र स्वरूप शास्त्री के आचार्यत्व में लोक मंगल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए यज्ञ में आहुतियां दी। तहसील सवाजपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में भी आचार्य चंद्रदेव के साथ एवं प्रधान आर्येंद्र पांडे के संयोजन में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए सुबह शाम वेद मंत्रों से यज्ञ हुआ। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।